आई एम श्योर कि आप सबने पैसिव इनकम के बारे में ज़रूर सुना होगा। हमें हर जगह यही सुनाई देता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सोते सोते पैसा कमाना चाहिए, नहीं तो आप लाइफ टाइम पैसे के पीछे भागते ही रहोगे। बट सैडली हमें ये कोई नहीं बताता कि आखिर पैसिव इनकम जनरेट कैसे की जाती है। तो अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो डोंट वरी, आज मैं आपको 8 ऐसे पैसिव इनकम आइडियाज़ बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इनमें से कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिनमें आपको पैसा लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इनकम के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इनकम 2 तरह की होती है, पहली एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जहाँ पर आप जब तक एक्टिवली काम करते रहोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि कहीं पर आप जॉब करते हो और बदले में बॉस आपको सैलरी पे करता है, बट किसी वजह से आप काम नहीं कर पाते हो तो आपकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ होती है पैसिव इनकम, जहां पर हमें एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप सो भी रहे होते हैं तब भी आप पैसा कमा रहे होंगे। बट लोगों की एक गलतफहमी यह है कि उन्हें लगता है कि अगर वह सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे उनका कोई स्मॉल बिजनेस है, तो वह पैसिव इनकम कमा रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि आपकी बर्गर की कोई शॉप है, तो अगर आप वहाँ पर डेली नहीं जाओगे तो आपका काम नहीं चलने वाला है, और वह तब तक आपकी पैसिव इनकम नहीं होगी जब तक कि वह बिजनेस पूरी तरीके से दूसरे लोग संभालने ना लग जाए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर पैसिव इनकम क्या होती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप किन किन सोर्सेज से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आता है आइडिया नंबर 1, रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में आप कई तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले मान लो कि आपका कोई फ्लैट है या कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी है, आप उसे रेंट पर दे सकते हो और उससे आपको एक फिक्स्ड महीने की इनकम रेंट के रूप में मिलती रहेगी। एक और तरीका, मान लो कि आपके पास एक बहुत अच्छा फ्लैट है और एक अच्छी लोकेलिटी में है, तो आप इसे एयरबीएनबी पर लिस्ट कर सकते हो। यहाँ से लोग आकर आपके घर में 3-4 दिनों तक रह सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने एयरबीएनबी का नाम तो सुना ही होगा। इंडिया में तो अभी इसका इस्तेमाल लोग कम करते हैं, लेकिन बाहर के देशों में अगर आप ट्रैवल करने जाओगे और आप चाहते हो कि आपको होटल्स में नहीं रहना है, तो आप एयरबीएनबी पर लिस्टेड दूसरे लोगों के घरों में कुछ दिनों तक रह सकते हो और हर दिन के हिसाब से आपको रेंट पे करना होता है। और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सही है। एक और तरीका है, अगर आपके पास एक अच्छी खासी बड़ी जगह है तो आप एक वेयर हाउस किराए पर दे सकते हो। आज के टाइम पर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये लोग आपके घर पर डिलीवरी करते हैं, तो उन्हें अपना सामान रखने के लिए एक वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास कोई बड़ी सी जगह है तो आप इन लोगों को यह रेंट पर दे सकते हो। अब आता है आइडिया नंबर 2। अक्सर लोग यह बोलते हैं कि हमारे यहाँ जॉब की बहुत कमी है, हमने डिग्री तो ले ली है बट हमें कोई जॉब नहीं मिल रही है। सच बताऊं तो हमारे यहाँ स्किलफुल लोगों की बहुत कमी है। तो आप सभी के लिए एक ऑप्शन है कि आप लोग कोई स्किल सीखकर दूसरे लोगों के लिए काम कर सकते हो। जैसे कि इस टाइम पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आ चुके हैं जिन्हें टाइम टू टाइम कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग और या फिर यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह की स्किल सीखकर उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप अपने लिए अर्निंग का सोर्स जनरेट कर सकते हो। अब आता है आइडिया नंबर 3, क्रिएट योर ओन वर्क। अगर आप किसी भी स्किल को सीख जाते हो तो आप उसे बेच सकते हो। या तो आप किसी के लिए काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर आप खुद का एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, और वो चाहे वीडियो एडिटिंग हो या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, तो आप उसका एक कोर्स बनाकर उसे यूडेमी या स्किलशेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हो। इसमें बस आपकी एक बार मेहनत लगेगी पूरे कोर्स को शूट और एडिट करने में। उसके बाद लाइफ टाइम आप इससे पैसे कमाते रहोगे। और आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा भी नहीं होते हैं, बट फिर भी वे अपना कोर्स सेल करके लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। साथ साथ अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी है, अब चाहे वह यूट्यूब पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर, आप अपनी ई बुक लिख कर भी सेल कर सकते हो। अब आता है आइडिया नंबर 4, रेंटिंग। रेंटिंग एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है आपकी पैसिव इनकम का। आप चाहो तो कुछ चीज़ों को रेंट पर देकर उसके बदले में पैसे चार्ज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने एक कार लोन पर खरीदी है। अब देखा जाए तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी हो चुकी है, क्योंकि अब आपको उस कार की ईएमआई पे करनी पड़ेगी। बट आप उस कार को किसी एक टैक्सी कंपनी को रेंट पर दे सकते हो, जिससे कि वह कंपनी उसके बदले में आपको फिक्स्ड अमाउंट पे करती है और आप उससे अपनी ईएमआई चुकाते हो और कुछ सालों में आपकी कार की पूरी ईएमआई खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद
आपकी जो भी उस कार से इनकम होगी वह आपकी पैसिव इनकम होगी। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी है। इसी तरह आप अपने घर को रेंट पर दे सकते हो या फिर कोई अपार्टमेंट को खरीदकर उसे रेंट पर दे सकते हो, जिससे आपको हर महीने रेंट मिलता रहेगा और आप उससे भी पैसे कमाते रहोगे। अब आता है आइडिया नंबर 5, स्टॉक्स। जब भी बात होती है स्टॉक्स की तो पैसा कमाने का यह काफी अच्छा तरीका है। स्टॉक्स में पैसे लगाने का मतलब आप किसी भी बिजनेस जिसको आप पसंद करते हो या जिसकी आपको समझ है, आप उसमें पैसा लगाते हो और आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। और जब आप उस स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। अब आता है आइडिया नंबर 6, एफिलिएट मार्केटिंग। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे होंगे, जैसे जो टेक यूट्यूबर होते हैं वह जब भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं तो उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। अब चाहे वह स्मार्टफोन हो या फिर कोई लैपटॉप हो, तो अगर आप उनके लिंक से जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो तो आपको प्रोडक्ट उसी प्राइस में मिलता है जो उसकी एक्चुअल कीमत है। बस उस क्रिएटर को उसके बदले में एक्स्ट्रा 3 से 8% तक का कमीशन मिल जाता है। तो इसमें दोनों का फायदा होता है। तो अगर आपके पास ऐसी ऑडियंस है, चाहे वह आपके यूट्यूब चैनल से हो या फिर आपकी वेबसाइट से हो, आप इस एफिलिएट प्रोग्राम से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब आता है आइडिया नंबर 7, सेल स्टॉक्स, फोटोज और वीडियोज। अगर आप फोटोग्राफी में अच्छे हो तो आप इससे भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें स्टॉक्स, फोटोज और वीडियोज की जरूरत होती है। तो अगर आप फोटोग्राफी कर सकते हो या फिर वीडियो बना सकते हो तो आप इन वेबसाइट्स पर अपना काम लिस्ट कर सकते हो। पर जब भी कोई इन फोटोज वीडियोज को डाउनलोड करेगा तो बदले में आपको कुछ कमीशन मिलेगा। और न केवल एक बार, जितनी बार भी आपके काम को कोई डाउनलोड करेगा तो हमेशा के लिए आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। मतलब कि आपने ये फोटो एक बार खींची और हमेशा के लिए आपको पैसा मिलता रहेगा। तो यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का। अब आता है आइडिया नंबर 8, बिकम अ बिजनेस पार्टनर। हो सकता है कि आप अभी जॉब करते हो या पढ़ाई कर रहे हो और आपका सपना हो सकता है कि बिजनेस ओपन करने का, बट या तो आपके पास टाइम नहीं है या फिर इतना पैसा नहीं है कि आप एक बड़ा बिजनेस खोल सको। तो उसके लिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप में एक छोटा सा बिजनेस खोल सकते हो जिसमें आपका और आपके पार्टनर का 50-50% रहेगा और उसके लिए आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लो आप एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर काफी सारे ऑफिसेस हैं, वहाँ पर आप एक कॉफी की शॉप ओपन करना चाहते हो जहाँ पर लोग तो काफी होते हैं बट उन्हें अच्छी कॉफी नहीं मिलती है। तो आप चाहो तो एक छोटी सी कॉफी की शॉप ओपन कर सकते हो। उसके लिए आप या तो किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो जिसमें आपका पार्टनर उस कॉफी शॉप को चलाएगा और आपका बस पैसा इन्वेस्ट होगा, या फिर आप लोगों को हायर कर सकते हो जिससे आपको अपना पूरा टाइम उस बिजनेस में नहीं देना पड़ेगा और एक अच्छी पैसिव इनकम स्ट्रीम आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे वह 8 पैसिव इनकम आइडियाज जिससे आप अपने लिए एक साइड बिजनेस जनरेट कर सकते हो और इन्हें करने के लिए आपको अपनी फुल टाइम जॉब या स्टडी को छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप अपनी स्टडी के साथ या फिर जॉब के साथ इन्हें स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे ग्रो करके इन्हें अपना मेन बिजनेस भी बना सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।